महर्षि वेदव्यास की महान रचना महाभारत ग्रंथ के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो महाभारत में शुरुआत से अंत तक बने रहे। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक लगातार भीष्म पितामह लड़े थे। पितामह भीष्म के युद्ध कौशल से व्याकुल पांडवों को स्वयं पितामह ने ही अपनी मृत्यु का उपाय बताया था। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर रहे, लेकिन उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे अपने प्राणों का त्याग करेंगे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने पहुँचे। सामयिक समय में महाभारत कथा का संदेश देता यह सार्थक प्रसंग जो अंतर्मन को छूता है। यह कथा हर हिंदू के लिए जरूरी है जो कर्म न कर कर सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में धर्म बचाने की नीति का उपदेश दिया है। क्या है कथा और यह हर हिंदू को क्यों जानना जरूरी है, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पौराणिक संसार को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल में इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बाणों की सैया पर लेटे पितामह से मिलने पहुँचे। उनको देखते ही पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव? उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। पितामह ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभव है धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म इस घोर पीड़ा में भी जोर से हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो मैं इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? तब पितामह भीष्म ने कहा, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह सब किया। उत्तर दे दुर्योधन दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। तब पितामह भीष्म ने कहा, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, यह सब तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे गया? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों
और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। मैं कुछ समझ नहीं पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे अनैतिक खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसीलिए राम ने छली कपटी बाली के अतिरिक्त किसी के साथ कहीं छल नहीं किया, रावण के साथ भी नहीं। किंतु मेरे युग के भाग में तो कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे अनेक घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या वह उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होता है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने चली थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा का अंतिम रात्रि है। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के इस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में हिंदुओं के लिए दिया हुआ यह उपदेश आपको कैसा लगा? क्या आप भी इससे सहमत करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारी जानकारी आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।